मैं उस राजकुमारी का महल देख पा रहा हूँ जिससे हम तीनों शादी करना चाहते हैं। वहां सड़कों पर गाड़ियां भरी हैं, लोग रो रहे हैं और महल के अंदर तो बुरा हाल है। राजकुमारी के पलंग के पास वैद्य और हकीमों का जमघट लगा है, यहाँ तक कि पुरोहित भी वहां दिखाई पड़ रहा है। राजकुमारी पलंग में कमजोर, दुबली पतली और बेसुध पड़ी है। ऐसा लगता है कि मौत की छाया उस पर पड़ गई है। तभी सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जल्दी करो, ऐसा लगता है वह बचेगी नहीं, हमें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। मंझला राजकुमार बोला, वहां पहुंचना नामुमकिन है, वह यहाँ से कम 50 मील दूर है। तो बड़ा भाई बोला, घबराओ मत, हम वहां जरूर समय पर पहुंच जाएंगे। मेरे पास ये जादुई कालीन है, तुम दोनों भी मेरी कालीन पर आ जाओ। तभी तीनों भाई कालीन पर चढ़ गए और कालीन उड़ चला हवा में। कुछ ही देर में वह राजकुमारी के कमरे की खिड़की से होता हुआ उसके पलंग के पास आ उतरा। वहां वह ऐसा लग रहा था मानो एकदम साधारण कालीन है। उन्होंने देखा कि राजकुमारी बेसुध पलंग पर लेटी है। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी डिबिया से अंगूर के वे 3 दाने निकाले और उनके ऊपर से रुई हटा दी। उसने जल्दी से स्वर्ग के अंगूर का एक दाना राजकुमारी के मुंह में डाला। जैसे ही अंगूर राजकुमारी के गले से नीचे उतरा, उसने आंखें खोल दी। तभी राजकुमार ने उसके मुंह में दूसरा अंगूर का दाना रख दिया। अंगूर के भीतर जाते ही राजकुमारी के चेहरे की रंगत लौट आई। अब छोटे राजकुमार ने बिना देर किए तीसरा अंगूर का दाना भी उसे खिला दिया और अब वह पलंग पे उठकर बैठ गई। फिर उसकी दासियों ने उसे घेर लिया और सजाने संवारने लगी। राजकुमारी पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई थी। राजा और रानी तो मानो जी उठे। सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के सामने जाकर सबसे छोटा राजकुमार बोल उठा, तो मैं जीत गया, अब राजकुमारी मेरी ही दुल्हन बनेगी। अगर मैं अंगूर न खिलाता तो वह अब तक मर चुकी होती। तभी मंझला राजकुमार बोला, तुम चुप रहो, अगर मैं दूरबीन से न देखता तो राजकुमारी की बीमारी का पता ही नहीं चलता, इसलिए राजकुमारी तो मेरी ही दुल्हन बनेगी। अब बड़ा राजकुमार आगे बढ़कर बोला, शांत हो जाओ भाइयों, अगर मेरा जादुई कालीन न होता तो दूरबीन और स्वर्ग के अंगूर क्या ही कमाल कर लेते। अगर हम यहाँ पहुँच ही न पाते तो राजकुमारी कैसे बचती, इसीलिए राजकुमारी से विवाह करने का हक सिर्फ मेरा है। जब राजकुमारी के पिता ने यह सब देखा तो उसे समझ आ गया कि उपहार की शर्त रखकर उसने जो मनमुटाव टालना चाहा था वही अब भाइयों के बीच विवाद और क्रोध का कारण बन गया है। तीनों भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। राजा को यह भी पता था कि राजकुमारी का एक प्रेमी था जिससे वह प्यार करती थी। इस संकट से बचने के लिए राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से घोषित कर दिया जिससे राजकुमारी प्रेम करती थी। यह सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और अगले ही दिन राजकुमारी की शादी उस युवक से कर दी गई। अब तीनों राजकुमार 6 महीने बाद अपने पिता के राज्य में अपना लटका हुआ मुंह लेकर वापस लौट आए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप राजा की जगह होते तो क्या निर्णय लेते। एक बार फिर यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।